टीचर आपके लिए वो मोटिवेशन, वो पावर है जब आप टूटने लगते हो तो दोबारा उठ खड़े होने का वो मोटिवेशन और पावर देते हैं। टीचर आपके लिए वो साहस है, वो जोश है जब आप अपनी मंजिल के करीब आते आते अचानक से आप नकारात्मक विचारों में घिरने लगते हैं, अपना सब कुछ खोने लगते हैं, तब वो आपको एक नई उड़ान भरने का जोश देते हैं, साहस देते हैं। आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। नमस्ते। आज मैं आपके साथ ट्विन फ्लेम जर्नी की लास्ट स्टेज के बारे में बात करूंगी। आई नो अभी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बीच के स्टेजेस हैं, और ये सारी चीज़ें आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं। वैसे मुझे वायरल हुआ है, हो सकता है वॉइस आपको कम सुनाई दे, इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि एम्पलीफायर का यूज़ करूँ और आप लोगों को मेरी वॉइस अच्छे से सुनाई दे। ओके, सो आज हम ट्विन फ्लेम जर्नी की इन बातों को जान लें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैम आप अपनी जर्नी से रिलेटेड मुझे कुछ बताएं। पता है, यहाँ सिर्फ इतना ही कहूँगी मैं आपको। कृष्णा जी और अर्जुन जी ये दोनों मित्र थे, लेकिन गीता का ज्ञान अर्जुन जी को कृष्ण जी ने पहले क्यों नहीं दिया? महाभारत जब हो रहा था तो उस मैदान में क्यों दिया गया? क्योंकि हर चीज़ का समय होता है। वैसे ही हमारी जर्नी में मैं हर चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, बट डिवाइन उस चीज़ में ब्रेक लगा देते। वो वीडियो बनती ही नहीं है, या बन जाती है तो वो ऐसी बनती है जिसमें वॉइस ही नहीं होती, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो बस ये है कि डिवाइन जब चाहते हैं ना, तब वो चीज़ें अपने आप होने लगती है। आपको कुछ करना नहीं पड़ता, सडनली वो सारी चीज़ें होने लगती है। बस वही है कि जब समय आएगा तो मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी नहीं, अपने आप ही होने लगेगा वो। ओके, ये भी चीज़ें होती हैं, तो मुझे एफ़र्ट नहीं लगाना है। अगर मैं एफ़र्ट लगा रही हूँ मतलब डिवाइन नहीं चाह रहे। जहाँ एफ़र्ट नहीं लगता ना, जैसे यहाँ एफ़र्ट नहीं लग रहा है तो डिवाइन चाह रहे हैं, और जहाँ एफ़र्ट लगा रहे हैं हो भी नहीं रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो भी नहीं रही है, कर रहे हैं तो भी नहीं हो रहा, मतलब अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। अर्थात गीता का ज्ञान महाभारत के मैदान में ही मिला। वैसे ही हर चीज़ जो हमारी पर्सनल लाइफ में होती है, वो चीज़ें भी डिवाइन जब चाहेंगे तब आपके साथ शेयर की जाएगी। हाँ, ये है कि मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं ना, डिवाइन चाहते हैं इसलिए वो अपने आप होता है, मुझे एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो पर्सनल लाइफ को थोड़ा किनारे रखते हैं, और मैं बस इतना ही कहूँगी कि सिर्फ़ और सिर्फ शिद्दत से आप मेहनत करें, आपकी जर्नी में आपका रियूनियन होगा। अब वो कैसे, थोड़ा सुनते हैं। देखिए, रियूनियन तब नहीं होता जब आप चाहते हैं और वेटिंग एनर्जी में आ जाते हैं। हाँ जी, कभी ये मत सोचना कि रियूनियन आप जब चाह रहे हो तब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आप पीस में आ जाओगे, बीच बीच में होगा, ऐसा नहीं है, बीच बीच में होता है ना ऑन ऑफ सिचुएशन, वो चीज़ें होती हैं, वो बस ऐसी हैं, वो बस आपकी जर्नी का एक पार्ट है जिसमें वो टेस्ट लेने आते हैं। बट जो परमानेंटली होता है ना, वो बहुत यूनिक होता है। आपको एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इतने ज़्यादा प्योर हो जाते हो ना कि आप खुद के साथ कंप्लीट फील करने लगते हो। आपको ज़रूरत नहीं होती कि कोई चाहिए। ओके, आपको ज़रूरत नहीं होती कि बस मुझे अपने डिज़ायर पूरे करने हैं, अपने सपने पूरे करने हैं तो मुझे कोई चाहिए, नहीं। आप अपनी उस सिंगल सिचुएशन को भी बहुत अच्छे से पीस में रहकर एंजॉय करते हो। आपको लगता है आप सिंगल ही बहुत अच्छे हो। लिटरली एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ आपको मैरिज की भी कोई क्रेविंग नहीं होती है कि नहीं नहीं मैरिज हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो रिलेशन होता है ना, वो बिना बंधन के होता है। वहाँ कोई बंधन ही नहीं होता, जाओ तुम भी आज़ाद हम भी आज़ाद।
वो जो सिचुएशन, वो पावर, वो पीस, वो लव, वो हैप्पीनेस, हर एक चीज़ आप खुद में जब फील करने लगते हो, मतलब अपने लव को आप खुद को देना शुरू कर देते हो, खुद आप फुलफिल फील करने लगते हो, तब वो सिचुएशन और वो चीज़ें घटित होती हैं अपने आप, आपको पता भी नहीं चलता और आप शॉक्ड रहते हो, आपको हंसी भी आती है। पर ऐसा नहीं है कि आप उस एनर्जी का वेट करते हो। जब तक वेटिंग एनर्जी है, समझ लेना अभी कुछ भी नहीं होगा। ओके। एंड प्लस शुद्धिकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर आपका प्योरीफिकेशन नहीं हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपनी जर्नी में प्योरीफिकेशन करना है। ओके। एंड प्योरीफिकेशन करते करते अपने आप ही आपको सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो अपने आप ही होना शुरू हो जाता है। आप बस चाहते हो और वो होना शुरू हो जाता है। इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी आपकी होने लगती है। लेकिन यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जर्नी में चैलेंजेस घटित हमेशा होंगे, क्योंकि आप ठहरे हुए तो नहीं रह सकते ना। ठहरा हुआ पानी हमेशा गंदा हो जाता है। तो आपको अपनी प्यूरिफिकेशन करते रहनी होती है। जैसे बोलते हैं ना, मन को हर दिन साफ करना होता है। स्वयं कृष्ण जी कहते हैं, मन को हर दिन क्यों साफ करना होता है। कृष्ण जी कहते हैं, हम एक मनुष्य शरीर में हैं और हर वक्त एक बुरी लेयर लग जाती है, हर वक्त मन गंदा होने लगता है, तो हर दिन उसको शुद्ध करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करोगे, अर्थात अपना इनर वर्क हर दिन आप नहीं करोगे, तो गंदगी जमने लगेगी। हर दिन हो सकता है कि आप बहुत अनवांटेड चीज़ें अपने ज्ञान इंद्रियों से ऑब्जर्व करना शुरू कर दो और एक टाइम के बाद वो ब्लास्ट होना शुरू हो जाए, है ना। इसलिए अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में कंप्लीट यूनियन में आने के बाद भी आपको इनर वर्क करना है। जब तक आप इस शरीर में हो तब तक आपको इनर वर्क करते रहना है। हाँ जी। अब यहाँ हम बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी की लास्ट स्टेज क्या होती है। इनर वर्क तो हमें हमेशा करना है, अब लास्ट कहाँ है। यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको बैलेंसिंग बनाकर चलना है, क्योंकि बहुत लोगों का रियूनियन होता है लेकिन फिर से वो टावर मूवमेंट आना शुरू हो जाता है, बिकॉज बैलेंसिंग बनाना किसी को नहीं आया है। बैलेंसिंग बनाना आप सीख लोगे ना, प्रॉब्लम ही सॉल्व। क्योंकि चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, अप एंड डाउन सिचुएशन होगी, हर चीज़ अप में नहीं हो सकती। अगर कोई बोल रहा है ना हर चीज़ अप में होगी, वहाँ रुक जाना, वो ज़रूर आपसे झूठ बोल रहा है। हाँ जी, अप में आप हमेशा नहीं रह सकते। कृष्ण जी के लाइफ में भी अप एंड डाउन सिचुएशन, इनफैक्ट उनकी पूरी की पूरी लाइफ अप एंड डाउन वाली रही है। स्वयं वो ईश्वर बन गए, है ना, फिर भी उनकी लाइफ में अप एंड डाउन सिचुएशन तो रही। तो कोई भी अगर कह रहा है ना कि बस एक ही एनर्जी में रहना है, तो वो ज़रूर झूठ बोल रहा है। चैलेंज आएंगे, एक डाउन सिचुएशन आएगी, पैराग्राफ ऊपर नीचे होगा। जैसे कि अगर आप कहीं भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ भी पैराग्राफ कभी ऊपर कभी नीचे जाएगा ही जाएगा। आपने वेव के बारे में तो सुना है ना, वेव भी ऊपर नीचे जाती ही है, बस वही है। ओके। तो बैलेंसिंग बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अप एंड डाउन आ रही है कोई बात नहीं, अंदर से आप बैलेंस हो, यही बहुत है ना। अब ट्विन फ्लेम जर्नी की लास्ट स्टेज क्या है और उसे लेकर कैसे चलते हैं। पहला है हमारा इनर वर्क, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है हमारा बैलेंसिंग, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा है हमारा ध्यान। हमारा ध्यान हमारे तरफ है कि नहीं, अंदर की दुनिया में और बाहर की दुनिया में हमारा ध्यान हमारे तरफ है कि नहीं, अर्थात माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना। आप ट्विन फ्लेम जर्नी की लास्ट स्टेज में माइंडफुलनेस को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। एंड चौथा है प्रेम। आप हर किसी को प्रेम देंगे, प्रेम से बातें करना। अगर कोई ऐसी सिचुएशन घटित हो रही है जहाँ आपके अंदर क्रोध पनप रहा है, आप अपने क्रोध को भी ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप उस वक्त उस इंसान को कोई रिप्लाई नहीं देते,
क्योंकि आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, अर्थात आप सिर्फ और सिर्फ हर एक व्यक्ति को प्रेम बांटते हो। आप हर एक पशु पक्षी इंसान को प्रेम बांटना शुरू कर देते हो, क्योंकि आप खुद को अपने प्रेम से भर चुके हो, ईश्वर के प्रेम से भर चुके हो। तो अब बस जिस वक्त जिस क्षण जिस भी व्यक्ति या पशु पक्षी के साथ हो, उस वक्त आपके अंदर प्रेम रहता है। और आप किसी के साथ रहो या ना रहो, आपका प्रेम आपके लिए, ईश्वर के लिए और सबके लिए बराबर रहता है। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके आँखों में नज़र आता है। आप उस प्रेम को महसूस कर पाते हो, उस आनंद को अपने आँखों से बहता हुआ महसूस कर पाते हो। खुशी के आंसू जिसे कहते हैं। तो जब डिवाइन के साथ आप कनेक्शन बहुत अच्छा बिल्ड कर लेते हो, उसके बाद आपकी डिवाइन मर्जिंग, आप ट्रू लव में आ जाते हो। आप डिवाइन से भी उतना ही प्यार करते हो। आप कभी ये नहीं सोचते कि मैं तो कृष्ण को मानती हूँ, अरे मैं तो राधा को मानती हूँ, अरे मैं तो साईं बाबा को मानती हूँ, अरे मैं तो महादेव को मानती हूँ, मैं कहीं इनके साथ गलत तो नहीं कर रही। नहीं, जब आप ट्रू लव में आते हो तो कहते हैं ना कि जिन्हें सच में प्रेम हुआ है उन्हें पूरी दुनिया से प्रेम हो गया है। बस वैसे ही अगर आप किसी भी डिवाइन के प्रेमी हो, जैसे आप महादेव के प्रेम में बिल्कुल गुम रहते हो, लेकिन सडनली कृष्ण जी की तरफ भी आप जाने लगते हो, इसका अर्थ ये है कि आप सभी से प्रेम करते हो। आप कभी भी ये मत सोचना कि मैं मान रही हूँ कृष्ण को पर ध्यान जा रहा है महादेव की तरफ, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर ट्रू लव आ गया है तो जितना प्रेम आप कृष्ण से कर रहे हो उतना ही आप महादेव से कर रहे हो, उतना ही आप राधे जी से कर रहे हो, उतना ही आप शक्ति जी से कर रहे हो, उतना ही आप साईं बाबा से कर रहे हो। आपका प्रेम सभी के लिए बराबर हो गया है, क्योंकि आप अनकंडीशनल लव में पहुंच चुके हो। अब यहाँ जब आप अनकंडीशनल लव में पहुंच जाते हो तो आप सबके प्रति वही बराबर भाव रखते हो। कभी आपके अंदर ये नहीं आता कि इनसे कम, इनसे ज़्यादा, नहीं, आपके अंदर वो भाव ही नहीं आता। आपके अंदर बस आता है कि आप बस प्रेम ही बांटो। आपको मांगने की चुल नहीं होती। जैसे अभी आप मांगना चाहते हो, आप ट्विन फ्लेम से रियूनियन में क्यों आना चाहते हो? क्योंकि उनसे आपको कुछ चाहिए। एक स्टेज जब आती है ना, जो ट्विन फ्लेम रियूनियन से पहले की स्टेज है, वो मैं बताती हूँ। वहाँ आपको ट्विन फ्लेम की ज़रूरत ही फील नहीं होती। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको बस एक इच्छा होती है, एक विश होती है कि मेरी जो ट्विन फ्लेम ऊर्जा है वो खुश रहे, जहाँ भी रहे, जिसके साथ भी रहे, बस वो खुश रहे। आप दुआएं करते हो लेकिन आप पीस में भी रहते हो। लेकिन अगर आप 3D थॉट ऑफ माइंड से चल रहे हो ना, फंस जाओगे। क्योंकि जो स्टेज मैं बता रही हूँ यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता है, और ईश्वर की कृपा से मुझे बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें रिसीव हुई हैं। ओके, सो अच्छी बात है, मुझे अच्छा भी लगता है। डिवाइन और चीज़ें भी रिसीव करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कराते, बहुत कुछ है जो मैं शेयर करूँगी। तो जब आप लास्ट स्टेज में पहुँचते हो तो डिवाइन भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ओके, तो लास्ट स्टेज में बस इतना ही होता है कि आप प्रॉपर इनर वर्क करते हो। उसके बाद आपका बैलेंसिंग प्रैक्टिस चलता रहता है। तीसरा है ध्यान। आप स्वयं पर पूरा ध्यान देते हो, आउटर में और इनर में। विचार जो है, विचारों से बिल्कुल ऐसा नहीं कि विचार आएंगे जाएंगे, नहीं, उनका काम है आना जाना, लेकिन आपके ना विचारों से दूरियां बन जाती हैं। आप बस उस ध्यान में रहते हो जहाँ ईश्वर को आप महसूस कर पाते हो, ईश्वर की ऊर्जा को। ओके, एंड आप सभी को प्रेम बांटते हो, सबको प्रेम। कोई रिलेशनशिप नहीं, कुछ रिलेशनशिप की यहाँ बात ही नहीं होती। ये तो 3D की बातें होती हैं रिलेशनशिप कि कमिटमेंट दे देना, ये दे देना, ये कुछ नहीं होता ये सब चीज़। एंड एक और बात, डिटैचमेंट की जो बातें हम करते हैं ना, किसी के साथ अटैचमेंट रखना नहीं है, डिटैच रहना है।
अब वहाँ डिटैचमेंट आ गया, अर्थात अब वहाँ आपका ट्रू लव आना शुरू हो जाएगा। कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा, ट्रू लव रहेगा। ट्रू लव ऐसा जहाँ आप सबके बारे में अच्छा ही सोचते हो। ओके। और धीरे धीरे आप अपना कर्म करते जा रहे हो, जो आपका लाइफ पर्पस है वो भी कर रहे हो, एंड आपका जो सोल पर्पस है वो भी कर रहे हो। आप पीस में हो, बैलेंस में हो, आप वो हर चीज़ करो जो आपको अच्छा लगता है। ऐसे ही जर्नी आगे बढ़ती है। ओके। और कोई चीज़ नहीं होती है। और रही बात नॉर्मल लोगों की लाइफ में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, ये देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं ये तब होती हैं जब आप खुद इम्बैलेंस रहते हो। जैसे ही आप बैलेंस में आते हो, देखिए कन्फर्मेशन भी मिल गया, जैसे ही आप बैलेंस में आते हो, फाइटिंग से आपका कोई लेना देना ही नहीं होता। आपके लाइफ में वो फाइटिंग की कोई वैल्यू नहीं होती। आपको समझ में आ जाता है कि पीस कहाँ है। आपको ये समझ में आ जाता है कि कहाँ मुझे बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। आप अपनी सेफ्टी देखते हो। सामने वाला अगर कुछ बोल भी रहा है ना, तो आप उसकी बातों को सुनते ही नहीं हो। एक कान से सुने तो दूसरे से निकाल दोगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे बैलेंस में रहकर आगे बढ़ना है। तो आप अपने लिए खुशी चूज़ करते हो, हर वक्त खुश रहते हो। ऐसा नहीं है कि चैलेंज नहीं आएंगे, चैलेंज आएंगे तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत एंगर इशू आए, लेकिन आप उस एंगर को भी समझोगे। आप उस एंगर को किसी व्यक्ति पे जाके नहीं निकालोगे। आपको दुख हो रहा है तो किसी व्यक्ति के पास जाकर रोओगे नहीं। आप इमोशनली इतने बैलेंस में आ जाओगे, आप हर एक लेवल पे बैलेंस में आ जाओगे। ओके। हाँ, कोई अगर सोलमेट है आपका, उनके सामने अगर आप बात करते करते रो दोगे तो सामने वाला आपको समझेगा, संभालेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं समझेगा, संभालेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं संभालेंगे, ठीक है। लेकिन ये तभी होगा जब कुछ चीज़ें ओवर हो जाएंगी, तभी आप इमोशनल होगे। अदरवाइज़ आप डिवाइन के प्रति इतना समर्पित रहोगे कि डिवाइन कभी भी आपको रोने वाली सिचुएशन में लाएंगे नहीं, लेकिन हाँ, खुशी के आंसू ज़रूर आएंगे। ओके। तो ट्विन फ्लेम जर्नी कि लास्ट स्टेज में ये चीज़ें आपके साथ रहेंगी हमेशा। और लास्ट स्टेज कभी नहीं आती है, वो हारमोनियस यूनियन में आ जाना वो लास्ट स्टेज है। सब बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। अगर वहाँ डीएफ इम्बैलेंस हुई तो फिर से टावर मूवमेंट भी आ जाता है। ओके। तो ये तब होता है जब वो डीएफ इम्बैलेंस चीज़ें करनी शुरू कर देती हैं। अगर वो प्रॉपर नियम से आगे नहीं बढ़ती, डिसिप्लिन से आगे नहीं बढ़ती, तब वो सारी चीज़ें होती हैं। अगर इनर वर्क साथ में लेकर नहीं चल रहे हो, प्रॉपर अपनी तरफ ध्यान देकर आगे नहीं बढ़ रहे हो, तब वो सिचुएशन घटित हो जाती है। इसीलिए आपको इतना बैलेंस में रहना है, प्रॉपर हमेशा इनर वर्क करते रहना है। कभी मत सोचना कि इनर वर्क नहीं करना, करते रहना है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि आप 24 घंटे करो, नहीं, टाइमिंग थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन इतना है कि आपको हमेशा करना है। कोई बात नहीं, 5 दिन 6 दिन छूट गया, कोई बात नहीं, फिर अपना कंटिन्यू करते रहना है। ऐसे करते आगे बढ़ना होता है। ओके। तब जाकर दोनों ट्विन फ्लेम बैलेंस में आकर अपनी जर्नी में बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं। ओके। और इस दौरान आप बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाते हो, खुश रहते हो, अपने साथ ज़्यादा खुश रहते हो। आप सबके साथ भी रहते हो, लेकिन अपने साथ जो मज़ा आपको आता है वो किसी और के साथ रहने में आपको नहीं आएगा। आप खुद के साथ इतना पीस फील करते हो ना कि मैं क्या ही बताऊँ। जब आप उस स्टेज में पहुँचोगे तब आपको एहसास होगा कि आप किस चीज़ के पीछे भाग रहे थे। आपके अंदर आता है ना कि ट्विन फ्लेम मिल जाए, ट्विन फ्लेम मिल जाए। इस चीज़ के पीछे जो भाग रहे हो, लास्ट में आपको फील होगा नहीं भी मिलेगा तो क्या ही हो जाएगा, ऐसी चीज़ें फील होगी। कुछ नहीं फील होता। आपको ऐसा लगता है कि अभी अभी कोई मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। जब आप खुद को मिल जाते हो ना, तो आपको सारा अटैचमेंट जो ट्विन फ्लेम की तरह है वो पूरा ख़त्म हो जाता है। आपके अंदर वो एनर्जी आपको फील होती है। आपको 3D में पानी की चुल नहीं मची रहती, आप अंदर ही फील करते हो। तो बाहर क्या ही आप लेना चाहोगे, क्या ही मिल जाएगा आपको। आपको उनसे कुछ चाहिए, इसलिए अभी भाग रहे हो।
एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब आपको एहसास होगा कि मुझे वहाँ से कुछ चाहिए ही नहीं, तब ये जो आपकी चुल है ना, रीयूनियन रीयूनियन रीयूनियन, ये ख़त्म होने लगेगा और तब जाकर आप बैलेंस में आओगे और तब जाकर आपका रीयूनियन होगा, क्योंकि अब आपको वहाँ से कुछ नहीं चाहिए। जब तक कुछ चाहिए होता है ना, तब तक वो चीज़ नहीं मिलती। जब तक आप छोड़ नहीं देते ना, वो चीज़ें वापस नहीं आती। तो छोड़ोगे तभी वो चीज़ें वापस आएगी। तो अभी जब तक पकड़ के रखोगे रीयूनियन को, रीयूनियन नहीं होगा। जैसे रीयूनियन की चाह को छोड़ोगे तब वो अपने आप ही हो जाएगा। बहुत प्यारी सी गाइडेंस आपके साथ मैंने टीचर्स डे के दिन शेयर करी है। खूब सारी ब्लेसिंग दीजिए और ये ब्लेसिंग आप लोगों को ही रिटर्न मिलेगी। तो अगर आप ब्लेसिंग नहीं दे रहे हो तो आप लोगों को रिटर्न में आपकी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। तो कोशिश करें बहुत सारी ब्लेसिंग दें, ताकि आप यूनिवर्स की जिस पर्पस को पूरा करने आए हो उस पर्पस की तरफ जल्दी आगे बढ़ सको। ओके, वो कहते हैं ना कि रीयूनियन हमारा तब होता है जब हम डिवाइन मर्जिंग और सोल पर्पस के करीब आना शुरू कर देते हैं। ओके, तो बस वही है कि खूब सारी ब्लेसिंग दीजिए ताकि आपको भी डिवाइन की तरफ से आपकी ब्लेसिंग आपको रिटर्न में मिले और आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ में आपकी ब्लेसिंग बहुत काम आएगी। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच।